हेलो दोस्तों। जीएस पेपर 2 का ये 14वां वीडियो है और इसमें मैंने 2 ही टॉपिक कवर किए हैं। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिल रहा है तो खुद भी कम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जितना टाइम मिल जा रहा है उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 2 टॉपिक किए हैं और 1-2 टॉपिक और रह गए हैं इसमें। गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद में सोशल जस्टिस वगैरह वो देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन था एक, शासन में पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले साधनों का वर्णन करें, है ना, कि शासन में कैसे जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो पहले देख रहे पारदर्शिता क्या होती है। पारदर्शिता का एक सामान्य सा मतलब होता है खुलापन, ओपननेस। किसमें? शासन की। किस संदर्भ में? शासन के द्वारा लिए गए निर्णय और उसकी नीतियों के संदर्भ में। इनके संदर्भ में जो भी सूचनाएं हों वो जनता के लिए एक्सेसिबल हों, आराम से उसको उपलब्ध हो जाए, तो वही कहलाता है पारदर्शिता। और जवाबदेही क्या है? अगर किसी व्यक्ति को जो कोई काम सौंपा जाए, कार्य सौंपा जाए, तो उसका जो भी परिणाम होगा उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनेगी, उसको वो बोलते हैं जवाबदेही। ठीक है, जैसे जिले में कोई घटना घट जाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना घट जाए, तो पुलिस कप्तान और वो जिलाधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। पारदर्शिता जवाबदेही एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक हैं ये। पारदर्शिता जवाबदेही लाती है और जवाबदेही से सिस्टम में पारदर्शिता आती है। कैसे? अगर सिस्टम पारदर्शी होगा, सरकार कैसे निर्णय ले रही है, शासन कैसे निर्णय, एक अधिकारी कैसे अपना डिसीजन ले रहा है किसी चीज़ के, अगर वो पारदर्शी है, वो प्रक्रिया पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे जवाबदेही बन जाएगी शासन की। ठीक, अगर शासन जवाबदेह है ना, हर चीज़ के लिए उसको उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है, इन चीज़ों के लिए ये जवाबदेह हैं, तो जाहिर सी बात है वो पारदर्शिता अपने कार्यों में जरूर लेके आएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं साधन क्या है जो शासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। तो 2 डायमेंशन देख लेते हैं इससे। कानून के रूप में साधन क्या है, और सूचना और प्रौद्योगिकी, ये दोनों मिलकर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहे। कानून कैसे? आरटीआई अपने आप में एक बहुत अच्छा कानून है जो कि शासन की जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। लोकपाल, लोकायुक्त, है ना, ये उच्च पद पर जो बैठे हुए हैं अधिकारी और राजनेता हैं, इनके भ्रष्टाचार की जांच करता है, ये भी यही काम करता है, पारदर्शी और जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। न्यायिक समीक्षा, कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की इसमें समीक्षा की जाती है। ठीक, संवैधानिक व विधिक आयोग है जैसे कैग है, क्या क्या करता है? सरकार की एक प्रकार से जवाबदेही सुनिश्चित कर देता है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी। ठीक है, ऐसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गए, बहुत सारे जो आयोग हैं, है ना, SC ST OBC आयोग हो गए, ये लोग भी क्या करते हैं? एक प्रकार से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, पारदर्शिता भी सुनिश्चित करते हैं। नियामक प्राधिकरण जैसे सेबी हो गया, सेबी क्या करता है? कारपोरेट जगत में पारदर्शिता और जवाबदेही की सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार अगर देखें सूचना प्रौद्योगिकी की जो उपकरण हैं, जैसे ई सरकारी सेवाएं, जो भी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली के माध्यम से दी जा रही हैं, जैसे मूल निवास बनना, प्रमाण पत्र बनना, ये सब चीज़ें, है ना। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, इसमें जो भी सरकार के जो कोई नीतियाँ बना रही होती है, हम उसमें ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, ये भी एक प्रकार से क्या है, जितना भी जो पेमेंट सिस्टम है उसको इसने बहुत ट्रांसपेरेंट किया है और अकाउंटेबल बनाया है। ठीक, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, इससे सरकार के संबंध में जो भी सूचनाएं वो मिल जाती हैं। सोशल मीडिया, जैसे गवर्नेंस ऑन जो गवर्नमेंट है सोशल मीडिया पे है ना, जैसे PMO, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। इंडियन रेलवे का आप देखो, कई बार देखा होगा किसी लोग ने मतलब ट्विटर पे इंडियन रेलवे के अकाउंट पे जाके शिकायत की, तो उसका तुरंत शिकायत का निवारण किया है। तो किस तरह ये क्या कर रही हैं? जवाबदेहिता और पारदर्शी सिस्टम को बना रही हैं। ठीक, ये तुम्हारे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, खास करके ITC वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तो एक प्रकार से ये दोनों ही मिलके, कानून और सूचना और प्रौद्योगिकी मिलकर हमारे सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार कानून, तकनीकी के अलावा सिटीजन चार्टर और ये सिविल सोसाइटी वगैरह क्या होती है, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देती। कुल मिला के जितने भी अभी हम जो गवर्नेंस में चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, है ना, वो बनाना है, ताकि वही या शासन को सुशासन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। आगे है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण है क्या? ये 2 शब्द हैं, समाज और अंकेक्षण, यानी समाज के द्वारा किया जाने वाला ऑडिट। समाज में कौन? नागरिक हो, कोई समुदाय हो, उसके द्वारा किया जाने वाला ऑडिट। किसका ऑडिट? सरकारी कार्यों का। ठीक है, अगर पहली बार देखें तो इसका अगर
1979 में टिस्को का ऑडिट किया गया था जमशेदपुर में पहली बार। 1990 में ये तुम्हारे मजदूर किसान शक्ति संगठन है जिसने क्या राजस्थान के गांव में जो भी विकास कार्य हुए थे वहाँ पर, उस पर इन्होंने ऑडिट किया था, जन सुनवाई करी थी एक प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ से इस टाइप से इन्होंने इस आरटीआई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, आरटीआई के निर्माण में, ठीक। तो यहाँ से इसी प्रकार जो आरटीआई हम बोलते हैं सोशल ऑडिट का एक बहुत अच्छा रूप है, ठीक। तो यहाँ से इसका डेवलपमेंट हुआ। अगर ये सामाजिक अंकेक्षण का चक्र देखें है ना, साइकिल इसकी, तो इसके माध्यम से हम मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का संग्रहण करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, इनका है ना एवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इनके आधार पर सामाजिक अंकेक्षण का परिणाम यानी उस पॉलिसी का हम लोग जो गांव में हो रही है कहीं भी उसका हम लोग ये डिसाइड करते हैं उस डेटा को एनालिसिस करके कि कहाँ कोई दिक्कत हुई है, क्या ये जो काम हुआ सही हुआ है गलत हुआ है, ठीक है। इसके आधार पर क्या होता है, संस्था के मूल्य और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और प्रदर्शन के सूचकों की पहचान की जाती है, क्या कि वो संस्था कैसे प्रदर्शन करेगी, उसके एक प्रकार से जो स्टैंडर्ड है उनको स्थापित, उनकी पहचान की जाती है, ठीक। इंडिकेटर्स की पहचान की जाती है, ठीक है। तो ये सामाजिक अंकेक्षण का एक प्रकार का चक्र है। महत्व देके जवाबदेहिता और पारदर्शिता बढ़ती है। जैसे मऊ में फर्जी जॉब कार्ड जो बने थे, तो जो सोशल ऑडिट हुआ था उसमें ये पकड़ा गया था, अदरवाइज ये पकड़ा नहीं आता, ठीक है। कार्य पद्धति में सुधार होता है। ग्राम सभा में देखा जाए जो निर्माण कार्य होते हैं, जब से सोशल ऑडिट होना शुरू हुआ है, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जब से सोशल ऑडिट हुआ है ना, गांव के लोगों ने, पंचायत में लोगों ने सोशल ऑडिट किया है, तो वृक्षारोपण वगैरह कार्यक्रम बहुत सही हो गए वहाँ पे हमारे, ठीक है। जो मनरेगा के तहत सड़क बन रही है वो काफ़ी अच्छी बनने लगी है, ठीक। जो ग्राउंड जीरो है ना, जो तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र का सशक्तिकरण इसके माध्यम से होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता बढ़ रही है। जन सहभागिता कैसे बढ़ रही है, जो सोशल ऑडिट कौन करता है, गांव के लोग तो करते हैं, समुदाय के लोग तो करते हैं, ठीक है। तो इससे जो जनतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं इनमें जन सहभागिता बढ़ रही है, ठीक। ग्राम सभा का भी सशक्तिकरण हो रहा है भाई। अकाउंटेबिलिटी जो तुम्हारी ग्राम सभा है, पंचायत है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो उनका सशक्तिकरण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की भूमिका निभा रही है। सरकारी सेवाओं की प्रदायगी में जो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल में जो है ना सोशल ऑडिट जब से होना शुरू हुआ है, तो वहाँ पे सरकारी जो अस्पतालों में सेवाएं हैं ना जो प्रदान की जा रही हैं, उनमें काफ़ी गुणवत्ता आई है ना, ठीक है। बाधाएं क्या है, संस्थागत अभाव है। कोई मतलब एक स्थायी वो नहीं है, स्थायी राज्य सामाजिक लेखा परीक्षण इकाई कोई नहीं है। कोई मतलब जैसे कोई ना एक स्थायी संस्था के रूप में नहीं है ये, ठीक। कि इस डिस्ट्रिक्ट ने करा ली अपने लेवल पे, एक रीजन ने करा ली, कोई एक स्टेट करा ले रहा है, दूसरा स्टेट नहीं करा रहा है। तो कैसे, अगर कोई इसको एक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क दे दिया जाए ना, एक फिक्स कोई लॉ बना दिया जाए कुछ इस टाइप से, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी। राज्य स्तर पे ऐसी इकाइयाँ बनाई जाएँ, है ना, सामाजिक लेखा परीक्षण की इकाइयाँ बनाई जाएँ, है ना, ऐसी यूनिट्स बनाई जाए ताकि वो किसी भी उसका सोशल ऑडिट कर सकें। दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड कहाँ मिलता है इनमें, है ना। खाली बस ये कमियां पकड़ जाती हैं, उसमें जो रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी होते हैं उनको कोई दंड मैंने तो देखा नहीं है ना, मैंने सुना है। अनुपालन की कमी है इसमें। राज्य सरकार और वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं इसमें इसको जो कंडक्ट कराने के लिए सोशल ऑडिट को, ये कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते हैं। तो अगर मान लो प्रावधान भी कर दे ना इसका, तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जागरूकता की कमी है, खुद लोगों में इसके बारे में लेके जागरूकता नहीं है। ग्राम सभा को पता ही नहीं सोशल ऑडिट होता क्या है, ठीक है, गाँव में लोगों को ही नहीं पता है, ठीक है। तो जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्पष्ट मानकों का अभाव है। जैसे इसमें क्या होता है, अगर एक जिला ये है, एक जिला ये है, तो इस जिले में जो मान स्टैंडर्ड बनाए हैं ना इसके लिए सोशल ऑडिट के लिए, वो अलग है और दूसरे के लिए अलग है। खास करके मैंने देखा जिला पंचायत जो कराती है ऑडिट, मैंने उसमें कई बार देखा है, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा वहाँ अलग है इसके स्टैंडर्ड, वहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मनरेगा का देखा जाए और जो स्टैंडर्ड है ऑडिट करने के वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और सीमित पहुँच है इस तक, ठीक। अभी बे फॉर्मेट में क्या है, इसको एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है, जैसे कि मेघालय में दिया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा कानून इसमें पारित किया गया है। ऐसी और स्टेट्स को भी करना चाहिए। जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए इसके विषय में, और स्वतंत्र सोशल ऑडिट इकाइयों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश में क्या है, जो सोशल ऑडिट की है ना, कोई संस्था होगी, कोई एनजीओ होगा, ये सोशल ऑडिट के मतलब सेवाएं देना चाहता है, सोशल ऑडिट करना चाहता है, इनको बढ़ावा देना चाहिए, है ना। आंध्र प्रदेश में इस मामले में बहुत आगे है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी 1-2 टॉपिक और रह गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ आरटीआई और एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, ये भी मैंने पढ़े नहीं है,
और ठीक से तैयार भी नहीं है मेरे, तो जब मैं पढ़ लूँगा इसका वीडियो बना दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोशल जस्टिस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।